Good morning. I am Ramdev from the TSN the school, and today we have started the chapter number 2, Constitutional Design, Political Science, class 10. Last chapter we have discussed democracy. In this chapter we have discussed constitution. Okay, आप सब जानते होंगे बेटा 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बना था एंड 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था. सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रोसेस है बेटा मेकिंग में 2 years 11 month एंड 18 days हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे. तो उसके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा. ठीक है. सो सबसे पहले आपके चैप्टर का ओवरव्यू है बेटा. वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर लाइक इन द डेमोक्रेसी द रूल्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक. देखो बेटा आप कहीं भी जाएं बेटा, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटा वो अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही अपना वर्क करेंगे बेटा. आपको फ्रीडम गेन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्रीडम. ठीक है, आपको 6 टाइप के फ्रीडम्स गेन है बेटा, बट उन पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन भी है. ठीक है, देयर आर सर्टन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. बेटा उसको सिटीजन्स भी फॉलो करेंगे. सिटीजन्स कौन है बेटा? ऑल इंडियंस. ठीक है, जो इस इंडिया की कंट्री के अंदर रह रहे हैं सब इसके सिटीजन्स हैं. सो उन रूल्स को वो भी फॉलो करेंगे. एंड द गवर्नमेंट, सो कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. एक तो होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. सो सब गवर्नमेंट्स को बेटा वो रूल्स फॉलो करने होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं. अब यहाँ पे मीनिंग ये होता है बेटा कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. एक ऐसा बेटा रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंटेनिंग करता है, क्या करेगा? ए सेट ऑफ द फंडामेंटल रूल्स. कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स है बेटा, उनका एक सेट है ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नमेंट फंक्शंस, और उन्हीं के बेस पे बेटा गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आस्क द बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन हुआ बेटा, कैसे बना? ठीक है, उसके बारे में यू लिसन द B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर. सो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकलता है बेटा कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्यों है? ठीक है, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्रॉन हुआ बेटा, एंड हु डिज़ाइन देम एंड इन व्हाट वे. इसको कैसे डिज़ाइन किया और किस वे में इसको डिज़ाइन किया. ये सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में आंसर्स मिलेंगे. बट पहले अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करें, उससे पहले वर्ल्ड में एक बहुत फेमस कंट्री हुआ है साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका में बेटा नेल्सन मंडेला, आपने पिक्चर भी दिख रहा है आपको, नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे बेटा. अब हमें एक स्टोरी पढ़ना है पहले, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला. ठीक है, यहाँ से हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो ये जो इन्वाइटेड कोमा में है ये इनका एक स्टेटमेंट है. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशंस एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन. अब देखो साउथ अफ्रीका में स्पेशली क्या था बेटा, ब्लैक एंड वाइट. ठीक है, आप कलर को, स्किन कलर को लेके बेटा अपारहेड कर रहे हैं, उनको रंग भेद का नहीं थी बेटा. ठीक है, अपार्थाइड्स कर रहे हैं. राइट है, ये ब्लैक रेड कलर में लिखा हुआ मीनिंग अपार्थाइड्स. डेट मीन्स बेटा आप स्किन को बेस बना के बेटा लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. यू लिसन द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी आल्सो. व्हेन महात्मा गांधी गो टू साउथ अफ्रीका, तो उनको बेटा ट्रेन से निकाल दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. ठीक है, तो वहाँ पे बेटा ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिचुएशन बना हुआ था. सो ये जो पर्सन है नेल्सन मंडेला बेटा, ये उनके अगेंस्ट बहुत इन्होंने अपने प्रोटेस्ट किए बेटा. 28 ईयर्स तक ये प्रिजन में, जेल में रहे. उसके बाद बेटा वहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट का उन्होंने खत्म किया. तो हम सबसे पहले इन्हीं की स्टोरी से इसको स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर्स को. सो दिस वॉज द नेल्सन मंडेला बीइंग द राइट टू द रिजाइन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. रिजाइन मीनिंग होता है बेटा पर्टिकुलरली अगर आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, जैसे टाइप राजद्रोह. आपने यू लिसन द नेम ऑफ मार्शल लॉ स्पेशली इन द रेफर्स टू द आर्मी. सेम रिजाइन दैट मीन्स कि एक क्रिमिनल लॉ है या क्रिमिनल अफेरेंस है जो आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट करते हैं. तो इनको बेटा इसी राजद्रोह या रिजाइन के अगेंस्ट प्रिजन में, या इसको गवर्नमेंट ने, इनकी जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उस समय बेटा उन्होंने इनको जेल में डाल दिया. ही एंड 7 अदर्स लीडर. एक तो ये बेटा और उनके साथ कितने, ये आप अंडरलाइन करेंगे इसको बेटा, 7 अदर लीडर्स. ठीक है, वर द स्क्रेड ऑफ द लाइफ इम्प्रिजमेंट. इनको बेटा आजीवन लाइफ इम्प्रिजमेंट. ठीक है, जब तक ये
आजीवन इनको कारावास, डेट मीन्स इम्प्रिजमेंट, जेल में डाल दिया गया था इन द ईयर 1964 फॉर द डेयरिंग। ये भी ईयर याद रखिए बेटा, 1964 में ये प्रिजन में गए थे बेटा, इनको जेल हुआ था, ठीक है। फॉर द ड्यूरिंग टू द अपोज द अपार्थाइड रिज्म टू द कंट्री एंड स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स। देखो बेटा 28 ईयर्स तक ये वहाँ पे जेल में रहे बेटा। एंड साउथ अफ्रीका के प्रिजन था रॉबिन आइलैंड्स में, ठीक है, वहाँ पे इनको रखा गया था बेटा, ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्ट दिस स्टोरी स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड्स, ठीक है। तो अब इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया बेटा। अपार्थाइड, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम का नेम है बेटा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस यूनिक टू द साउथ अफ्रीका। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेटा कास्ट को लेके, पार्टिकुलरली किसी के नस्ल को लेके, जैसे यू नो ब्लैक कलर या जिसका स्किन कलर ब्लैक हो बेटा, वाइट हो, यू नो गोरे और काले का जिस पर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, वैसा एक सिस्टम बना हुआ था स्पेशली इन द साउथ अफ्रीका। द वाइट यूरोपियंस, तो बेटा जो यूरोप कॉन्टिनेंट से आए थे, स्पेशली ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन कंट्री से, या जो यूरोपियंस लोग थे स्पेशली, वो स्किन से बेटा वाइट थे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में यू नो आप देखोगे कि ब्लैक कलर्स के पर्सन ज़्यादा थे, तो वो बेटा उनको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, अपने साथ उनको बिल्कुल टुगेदर या यू नो इक्वल उनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे बेटा, ठीक है। So this system in the South Africa during the 17th and the 18th century, the trading the companies from the Europe occupied with the arms and the force, and it way they occupied the India also. But unlike India, the larger number of the whites has the settled in the South Africa. But बेटा इंडिया में भी यूरोपियंस आए थे, ब्रिटेन के हम भी कॉलोनी बना हुआ था इंडिया भी, बट कंपेयर टू द साउथ अफ्रीका, इंडिया में बेटा उनके नंबर्स जो वाइटर्स के थे वो कम थे, और साउथ अफ्रीका में बेटा वाइट पर्सनस के नंबर ज़्यादा थे। सो दे कंट्रोल ऑल द साउथ अफ्रीकन्स, ठीक है। साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। अब ये जो सिस्टम बना बेटा, इसके बेस पे उन्होंने क्या किया, द अपार्थाइड्स डिवाइडेड द पीपल्स एंड द लेबल्स देम द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर्स, ठीक है। डिवाइड कर रहा है बेटा उनके स्किन कलर पे, यू नो हम वाइट पर्सन है तो हमारा एक अलग ग्रुप बन गया, आप ब्लैक पर्सन है आपका एक अलग ग्रुप बन गया। सो इस टाइप से उनको डिवाइड कर देता है। सो द नेटिव पीपल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, नेटिव पीपल्स होते हैं बेटा जिसका बॉर्न प्लेस होता है, ठीक है। तो जिनका बॉर्न प्लेस वहीं हुआ, जो वहीं के बेटा यू नो लोकल लोग थे, लोकल सिटीजन्स थे, उनके साथ साउथ अफ्रीका आर द ब्लैक इन द कलर, वो ब्लैक कलर के थे बेटा स्पेशली, है ना। एंड दे मेड अप अबाउट द 13 and 14 ऑफ द पॉपुलेशन, और अबाउट द 3.4% बेटा, अबाउट द 33% ऑलमोस्ट उनका पॉपुलेशन था इन द टोटल साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशंस, ठीक है। सो द पॉपुलेशन एंड द कॉल द ब्लैक्स, इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया बेटा उन्होंने, ब्लैक्स, ठीक है। सो इस टाइप से बेटा वहाँ पे दो ग्रुप्स बन गए बेस्ड ऑन देयर कलर्स, ठीक है। अब देखो बेटा अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, हर एक फैसिलिटीज़ में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, ठीक है। द अपार्थाइड सिस्टम वाज द पर्टिकुलरली ऑब्जर्व फॉर द ब्लैक्स, they were the forbidden from the living in the white areas, they could work in the white areas only if they had a permit। अब बेटा वो वाइट एरियाज़ में अगर उनको वर्क करने जाना होता तो ओनली द परमिशंस, अगर उनको परमिशन मिलेगा, परमिट मिलेगा, देन दे गो टू द देयर एंड डूइंग द वर्क, अदरवाइज वो वहाँ पे जा भी नहीं सकती थी बेटा, है ना। इसके अलावा और देखिए उनके साथ क्या होता, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जितने भी बेटा यू नो पब्लिक प्लेसेस थे उन सब में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। पब्लिक टॉयलेट्स वर आल्सो सेपरेट फ्रॉम द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। तो बेटा जो चीज़ें कॉमन यूज़ की थी बेटा वो भी डिवाइड था, यू नो कि ये कॉमन यूज़ का ये हम सिर्फ वाइट्स यूज़ करेंगे, वाइट पर्सनस, और इसको ब्लैक पर्सनस यूज़ करेंगे। सो उनके लिए सेपरेटली दोनों चीज़ें अलग अलग कर दी थी। इतना सारा डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा था एंड दिस वाज कॉल्ड द सेक्रेशंस, ठीक है। सेक्रेशंस का इसको डेट मीन्स, सेक्रेशन का मीनिंग बेटा एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोग थे बेटा उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम था, जैसे आप किसी दो चीज़ को अलग कर देते हैं ना बेटा डिवाइड, वैसे उनको ब्लैक एंड वाइट को मेन स्ट्रीम से, सोसाइटी से उनको डिवाइड कर दिया गया था बेटा, ठीक है। अब इसके बेस पे बेटा वहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हुए, नेल्सन मंडेला ने की, अदर लीडर्स आल्सो प्रोटेस्ट। सो सिंस 1950s द ब्लैक्स कलर एंड द इंडियंस fought against the apartheid system and they launched the protest march and the strikes, ठीक है। उन्होंने स्ट्राइक्स किए, प्रोटेस्ट मार्च किए। यहाँ पे बेटा इसको आप अंडरलाइन करेंगे ANC। ANC का फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अफ्रीका कंट्री का एक नेशनल कांग्रेस उन्होंने बनाया बेटा, एंड वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला या ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है बेटा, अम्ब्रेला क्या होता है कि जब रेन आती है तो आप सब उसके नीचे आ जाएंगे तो सेव होंगे रेन से।
सो यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि जो अलग अलग ब्लैक्स पर्सन डिवाइड हैं उनको आप एक करेंगे बेटा, ठीक है, यूनिटी बनाएंगे उनके अंदर, उनको एक कहीं एक फोरम पे या एक मंच पे टुगेदर करेंगे बेटा, ठीक है। एंड दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द सेग्रेगेशंस इज द इंक्लूडिंग द मैनी ऑफ वर्कर्स यूनियंस इन द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो जॉइन द ANC। तो इस टाइप से बेटा ये पूरा एक सिस्टम बना, सब लोगों ने मिलकर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया बेटा, ठीक है। देन आफ्टर टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो अब उन्होंने वहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया बेटा। अब वो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कैसे बने, उनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर हुआ, कैसे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। सो टूवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोटेस्ट एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड्स हैज़ द इंक्रीज एंड द गवर्नमेंट रिलीज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप टू द ब्लैक्स अंडर देयर रूल्स। अब गवर्नमेंट को लगा बेटा जब उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया में भी यू कंपेयर टू द इंडिया आल्सो, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब बेटा यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, पूरे इंडियंस एक साथ हो गए, वी वांट टू द फ्रीडम, तो यहाँ पे भी बेटा एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो अब वहाँ पे जो वाइट गवर्नमेंट था उनको लगा कि विद दे नॉट कुड कंट्रोल टू द वाइट्स सो फॉर द लॉन्गर टाइम। सो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया और कुछ बैन्स थे, बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मीडिया वर लिफ्टेड। तो बेटा पॉलिटिकल पार्टी से बैन को हटाया, मीडिया के ऊपर जो बैन था उसको भी हटाया बेटा। एंड आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इंक्रीजमेंट, दैट इज द अंडरलाइन बेटा, 28 ईयर्स तक वो जेल में रहे बेटा। आफ्टर द 28 ईयर्स ऑफ द नेल्सन मंडेला वॉक आउट टू द जेल एज द फ्री मैन, ठीक है, एक स्वतंत्र मैन के लिए बेटा वो बन के बाहर निकले बेटा। फाइनली एट द मिडनाइट और 26 अप्रैल 1994, आल्सो द अंडरलाइन दिस लाइन बेटा, 26 अप्रैल 1994 को तो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बेटा साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इज द अनफेयर मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री बना बेटा। द अपार्थाइड्स गवर्नमेंट केम टू द एंड एंड प्रिविंग वे टू द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी रैशनल गवर्नमेंट। इसके बाद बेटा साउथ अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना बेटा, सभी को राइट्स मिले, वहाँ के सिटीजन्स को राइट्स मिले, और इसके बाद बेटा वहाँ का प्रेम्बल्स बनाया गया, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड दैट इज़ द पिक्चर्स। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा वर्ड्स के अलग अलग पिक्चर्स को, कंट्रीज़ को शो ऑन किया गया, अलग अलग एक्टिविटीज़ को शो ऑन किया गया। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, डेमोक्रेट्स से ये बेटा इफेक्टेड था। द स्टेट denounced by the entire world till 1994 has the most undemocratic ones is now seen as the model of the mode of the democracy, ठीक है, मॉडल डेमोक्रेसी का एक इसने नया मोड बनाया बेटा। One is the now seen as the model of the democracy. What made this the change possible was the determinations of the peoples in the South Africa to the work together to the transform the bitter experience into the binding glue of the rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela says, तो ये उनका स्टेटमेंट है बेटा। एंड दिस वी हैव फाइंड कि कैसे बेटा वहाँ के लोगों ने टुगेदर होकर अपनी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।